उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पिछले महीने हुई लूट केस में आज एक और आरोपी को मार गिराया गया। उन्नाव में मुठभेड़ हुई। आरोपी अनुज प्रताप सिंह के सिर में गोली लगी। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इससे पहले मंगेश यादव भी इसी केस में मारा जा चुका है। तब यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस, एसटीएफ समेत योगी सरकार के तौर तरीके पर सवाल उठाए थे। अखिलेश यादव ने एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स तक करार दे दिया था। अब सवाल उठ रहा है कि आज अखिलेश यादव क्या कहेंगे। क्या वो एक बार फिर से कहेंगे कि जाति देखकर यूपी में एनकाउंटर हुआ है? तो पहले मंगेश यादव 5 तारीख को एनकाउंटर में मारा गया और उसके बाद आज एक और आरोपी एनकाउंटर में ढेर हुआ है, अनुज प्रताप सिंह। अब सवाल यही है कि क्या इस पर भी जाति को लेकर बहस होगी क्या? अब सवाल है कि आज की बहस क्यों? आज की बहस इसलिए क्योंकि डकैती कांड का आरोपी अनुज सिंह मारा गया है। यूपी एसटीएफ ने आज अनुज प्रताप सिंह को मार गिराया। अखिलेश यादव ने एसटीएफ पर सवाल खड़े किए थे। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर उन्होंने सवाल खड़े किए थे। जाति देखकर यूपी एसटीएफ की कार्रवाई, ये कहा था अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स भी कहा था। तो आज इसी पर बड़ी बहस हम करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी शामिल होंगे। मनीष शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और एके जैन जो कि पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं सबसे पहले एके जैन सर, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। एके जैन सर, अपराधी अपराधी होता है, इसकी कोई जाति या मजहब नहीं होती। आज एक और आरोपी मारा गया, लेकिन अभी तक विपक्ष की तरफ से कोई सवाल अभी तक नहीं खड़े किए गए। देखिए, मेरा ये मानना है कि पुलिस हो, एसटीएफ हो, इन सब चीजों की बहुत महत्ता नहीं होती। हर शासन में जो अपोजिशन पार्टी है वो किसी ना किसी मुद्दे पर, अगर डकैती वर्कआउट ना होती तो ये एक मुद्दा होता, अगर डकैत पकड़े ना जाते, मारे ना जाते तो ये एक मुद्दा होता कि साहब इसमें जीरो टॉलरेंस की नीति तो सिर्फ कहने की है। जब पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं तो ये होता है कि भाई ये मार क्यों दिया इसको, इसको तो पूरा प्रोसेस, लीगल प्रोसेस अपनाना चाहिए था। ये तो जो फील्ड में है, जो कि सामने आमने सामने मोर्चा ले रहा है, जो बदमाशों के हाइडआउट्स के ऊपर घेराबंदी कर रहा है, जो उसको मालूम है इस बात के लिए, वो तैयार रहता है बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के कि गोली उसको भी, उसके ऊपर भी लग सकती है। बदमाश को भी पता है कि अगर हमने ना पुलिस के ऊपर फायर किया तो इसमें हम मारे जाएंगे। तो फायरिंग होती है। ये मौके पे तैनात जो पुलिस बल होता है, ये उनको तय करना होता है और कोशिश यही रहती है उनकी हमेशा कि किसी वाइटल पार्ट पे गोली ना लगे। और अगर वाइटल पार्ट पे गोली लगती है तो बदमाश मारे भी जाते हैं। वाइटल पार्ट पे गोली नहीं लगती है, घुटनों के नीचे लगती है, तो गिरफ्तार करके उनसे बहुत सी घटनाओं के बारे में मुफीद पूछताछ भी की जाती है। जी, ये तो प्रक्रिया निरंतर हमारी जारी रहती है। एके जैन सर, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, लेकिन अब इसको लेकर के प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। एनकाउंटर के मुद्दे पर यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने जाति का मुद्दा बनाया, लेकिन यूपी में अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है और अपराधी की कोई जाति नहीं होती। इस पूरे एनकाउंटर को लेकर सपा और कांग्रेस ये कह रही है कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर कर दिया गया। वो झूठ बोल रहे हैं। देखिए, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। अगर वो जाति बताते हैं तो 67 मुसलमान अपराधी मारा गया, 20 ब्राह्मण, 19 राजपूत, 16 यादव, 26 अति पिछड़ा, 24 अति पिछड़ा और 26 अन्य मारे गए। तब तो ये लोग नहीं बोलते हैं, इनके पास जबान नहीं है बोलने के लिए। ये जब मंगेश यादव मारा जाता है तो राहुल की भी जबान खुल जाती है और अखिलेश जी की जबान खुल जाती है। लेकिन दोनों लोगों को ये सोचना चाहिए कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। पुलिस जाति चिन्ह करके नहीं, बल्कि अपराधी खोज करके कार्रवाई करती है। मैं मनीष शुक्ला जी आप ही के पास आ रहा हूं। क्या बीजेपी इंतजार कर रही है कि इस पर अखिलेश यादव कुछ रिएक्ट करें?
नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्यों इंतजार करेगी? देखिए, ये जो आज अनुज प्रताप सिंह मारा गया है, ये सुल्तानपुर में सराफा के यहाँ एक लूट हुई थी, उसका ये आरोपी था। इसकी सीसीटीवी फुटेज है, पुलिस खोज रही थी। पुलिस ने जब इसको पकड़ा तो इसने पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में मारा गया है। और यदि चूंकि देखिए अखिलेश जी तो सरगना की तरह व्यवहार कर रहे हैं, कहीं रेप हो जाए तो उस बालिका की बात नहीं सुनेंगे, बल्कि रेपिस्ट के साथ खड़े नजर आते हैं। ये अगर कोई पीड़ित है, किसी के यहाँ लूट हुई है, तो पीड़ित जिसके यहाँ लूट हुई है उसके पक्ष में नहीं एक बयान नहीं देंगे, लुटेरों के साथ खड़े हो जाते हैं। तो हमको लगता है कि हो सकता है बयान देंगे अखिलेश यादव तो जनता के सामने खुद ही वो नंगे हो जाएंगे कि किस तरह से अपराधियों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो अब तो उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि ये वही अखिलेश यादव है जिन्होंने आतंकियों को छोड़ने की पैरवी की थी। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि कोई अपराधी मारा जा रहा है, हम आप डिबेट उसकी जाति और धर्म को लेकर कर रहे हैं। अभी ओम प्रकाश जी ने गिनती भी गिनवाई है, लेकिन हमने जो वादा किया था उत्तर प्रदेश की जनता से, हमारी सरकार ने, कि क्राइम फ्री और करप्शन फ्री उत्तर प्रदेश देंगे, ठीक है, उस जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ रहे हैं। चूंकि अभी भी इसमें 3 आरोपी फरार हैं, फुरकान, अरबाज और अंकित। ये 3 आरोपी अभी पकड़े नहीं गए हैं। एके जैन जी, लगता है वीडियो चला गया उनका। नहीं, अब मैं जी हाँ, एके जैन सर, ये बताइए कि ये जो इनाम की घोषणा होती है ये कैसे होती है? क्योंकि ये जो अनुज प्रताप सिंह है, इनके बारे में जितनी जानकारी हो सकता है कि थोड़ा सा और रिफाइन हो जाए जानकारी, शायद ये अनुज प्रताप सिंह जो था, ये इस पर पहले एक सूरत में कोई लूटकांड था और दूसरा ये सुल्तानपुर में, तो 2 कांड में 1 लाख का इनाम घोषित हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, सिंगल कांड में भी कैसे, थोड़ा बताइएगा जी। सिंगल इंसिडेंट पे हो जाता है। ग्रेविटी ऑफ द क्राइम को देख के रिवार्ड अनाउंस किया जाता है। जी क्रिमिनल की क्रिमिनल हिस्ट्री को देख के रिवार्ड अनाउंस किया जाता है। क्रिमिनल का पुराना इतिहास क्या रहा है, किस प्रकार की घटनाएं वो करने का आदी है, हिस्ट्री शीट भी इसी आधार पर खोली जाती है, गैंग भी इसी आधार पर रजिस्टर किए जाते हैं। ये एक बड़ा सशक्त गैंग तैयार हुआ था 5 जिलों के अपराधियों का, जिसमें करीब 15 अपराधी थे। इन्होंने सूरत में भी, आपने ठीक कहा, सूरत में भी इन्होंने गुजरात में डकैती डाली। ये मनबड़ किस्म का गैंग तैयार हो गया था। सर्राफे में दिन दहाड़े डकैती डालना ये कोई मामूली अपराधी का काम नहीं है। ये दो अपराध हो चाहे कोई हो, सब पे 1-1 लाख का रिवार्ड घोषित किया गया। बिल्कुल सही किया गया। मैं जब सर्विस में था तो फौरी कार्रवाई होती थी। ये नहीं कि आप इंतजार करिए कि पहले उनकी 82 हो जाए, फिर उनकी 83 हो जाए, कुड़की हो जाए, फिर भी वो ना मिले तब आप रिवार्ड डिक्लेयर करिए। ये तो तत्परता से कार्रवाई होनी चाहिए। इससे हमको इंफॉर्मेशन मिलती है जेलों के माध्यम से, क्रिमिनल्स के माध्यम से। बहुत से इन्फॉर्मर्स हमको बताते हैं कि साहब ये क्रिमिनल फला जगह है, आप इसका ये मिलेगा यहाँ। तो ये तो इन्फॉर्मर्स को एनकरेज करने के लिए। मैं अपने सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव का इस वक्त रुख करना चाहूंगा। प्रीति, ये बताइए कि ये इनकाउंटर आज सुबह हुई है, शायद 4 बजे तड़के। ये अकेला था और इसका गांव कौन सा है, कहां का रहने वाला है ये? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये सुल्तानपुर डकैती जो हुई थी उसका मेन आरोपी था, जिसमें 5 आरोपी मेन थे जो दुकान के अंदर गए थे। अनुज प्रताप सिंह उनमें से एक था और ये अमेठी का रहने वाला है। और अभी जो 3 आरोपी जो हैं वो अभी भी फरार चल रहे हैं। पहला जो इनकाउंटर हुआ था वो मंगेश यादव का हुआ था, जिसपे काफी ज्यादा राजनीति हुई थी, अखिलेश यादव ने सवाल उठाए थे। लेकिन अब ये जो दूसरा जो इनकाउंटर हुआ है वो अनुज प्रताप सिंह का हुआ है। ये उन्नाव में आज सुबह इनकाउंटर हुआ है। लगभग 3:45 पर एसटीएफ ने उन्नाव की जो लोकल पुलिस है उसके साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन किया है और उसके साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। कहा यह जा रहा है कि एसटीएफ को कल मुखबिर ने सूचना दी थी और उन्होंने बताया था कि जो अनुज प्रताप सिंह है वो अपने एक साथी के साथ उन्नाव में कहीं छिपा हुआ है और उसकी लोकेशन ट्रेस करके जो एसटीएफ है वो यहाँ पर पहुंची थी और सुबह 3:45 के लगभग इस पूरा जो ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया
गया। हालांकि जब इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया तो उसके साथ उसका एक जो साथी था बाइक पर, वो एक और साथी उसके साथ मौजूद था, लेकिन वो जो है वो भागने में सफल रहा और अनुज प्रताप सिंह को जो गोली लगी वो उसके सर में गोली लगी। उसके बाद उसको अस्पताल, जिला अस्पताल ले जाया गया। सिर्फ एक ही गोली लगी, सिर्फ एक ही गोली लगी है, उसको मृत घोषित कर दिया। सिर्फ एक ही गोली लगी और वो भी सीधे सिर पर। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक जो इंफॉर्मेशन सामने आ रही है वो ये है कि दोनों तरफ से जो है, पहले अनुज प्रताप सिंह ने गोली चलाई पुलिस पर और उसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने गोली चलाई और जो गोली जो है वो एक गोली जो है वो उसके सिर पर लगी और उसके बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि जो दूसरा अपराधी था उसके बारे में अभी जो पुलिस है वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास अभी उसकी जो वो है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो अभी तक उनको नहीं मिल पाई है। तो उसके साथ उनका जो दूसरा लोग था जो भागने में फरार हो गया, वो कौन था, मैं लौटूंगा आपके पास।